कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 6 और विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय भी छठा। 5वें पाठ के पिछले आपको क्वेश्चन करवा दिए गए थे। अब छठा पाठ है नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार। अब ये बालिका खड़ी है, छठी क्लास की बच्ची। ये क्या कह रही, देखो आप जैसी है। अनंगा निकली सैर पर। कहाँ निकली? अनंगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। विद्यालय की तरफ से घुमाने ले जाते हैं ना। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनंगा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले चलना। ठीक है, क्या कह दिया कि महात्मा बुद्ध, नाम सुना है ना, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध, उनके बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ है उत्तर प्रदेश में, अशोक स्तंभ था ना, सारनाथ का अशोक स्तंभ, वहाँ भी दिखाने ले जाना। अब देखो बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आज से 2500 साल पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। हम अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने समय ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिए। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगे और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। ये थे सिद्धार्थ, जिनका बाद में नाम क्या पड़ा? महात्मा बुद्ध। फिर देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। देखो, जीवन में इतने कष्ट है, जीवन दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, यानी हमारी लालसाएं इतनी बढ़ी जाती है कि हमेशा पूरी होती नहीं है। आज वो कर लें, आज वो कर लें, आज वो नहीं हुआ, आज इतना कम हो गया, आज इतना ये हो गया, ऐसी लालसाएं होती है। कभी कभी तो चाहते हैं कि वे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लग जाते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम बनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। सामान्य लोगों की जो भाषा थी उस समय प्राकृतिक भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ, ये आप देख सकते हैं चित्र यहाँ पे। इस इमारत को, यानी सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं आप स्तूप, ठीक है, सारनाथ का बौद्ध धर्म का स्तूप। अब देखो, एक कहानी है किसकी? किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी की कहानी का, गौतमी नाम सुना है आपने? तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतना दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगरों की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी
कि कोई पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तब बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्हें। पता है भाई इस संसार में ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ किसी की मृत्यु ना होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, मनुष्य ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने इस तरह का सामंजस्य कर दिया कि आप सरसों के बीज कहाँ से लेके आओगे, जिस घर में मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर किसी न किसी घर में माता पिता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। देखो शिक्षा सौर सी बात है कि जीवन मरण का चक्कर है, महात्मा बुद्ध ने कह दिया, और ये तो एक दिन होता है, मर गया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के बारे में इस 6ठी क्लास की किताब में कुछ गाइडलाइन दी हुई है। उपनिषद देखिए, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य युगों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। देखिए भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी 6 दर्शन, जिसको 6 दर्शन कहते हैं, कौन कौन से? सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद ने, यानी वैशेषिक की जो रचना की थी स्थापना ऋषि कणाद ने, फिर आता है न्याय की गौतम ने, सांख्य की कपिल ने, योग की पतंजलि ने और पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा की व्यास द्वारा मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इन समझ में आधारभूत तालमेल है। अब आपने देखा होगा स्वामी रामदेव का नाम सुना होगा, पतंजलि योगपीठ, बाबा रामदेव जो योग करवाते हैं ना, तो ये देखो इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? तो पतंजलि, बहुत सारे लोग हैं बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये जो 6 दर्शन है उनका काम आगे आगे चलता जा रहा है आज के युग में भी। फिर देखिए बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छंदोदय उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्राणदानित नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिपत्राणिक ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओहो, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। ये बात कह दी ऋषियों ने। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे क्या दे दिया? भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह अपनाया? तो उसने बताया भी पूरा संसार एक ही है, एक ही परमात्मा है, सबके अंदर आत्मा बसती है, फिर भी आप इस तरह कर रहे हो। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले कांस्तेय पुरुष ब्राह्मण व राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख है। गार्गी, मैत्रेय, अल्पा, घोषा नाम सुना है ना आपने? वो विद्वता के लिए प्रसिद्ध
गार्गी, जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है आपको पता होगा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी जिनका 75% से ऊपर नंबर होते हैं उन्हें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो वो इसी महिला के आधार पर एक गार्गी वैदिक काल में थी। राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकामा जबाला का है। सत्यकामा जबाला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकामा के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बने। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं। ठीक है। व्याकरणविद पाणिनि, नाम सुना होगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी एक पुस्तक है संस्कृत भाषा में, ठीक है, जो व्याकरण से संबंधित है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इनका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व, महात्मा बुद्ध भी कितने थे, 2500 वर्ष पूर्व, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वो देखो, वो थे क्षत्रिय, वो ये भी सिद्ध थे, वो शाक्य थे और ये लिच्छवी कुल के थे। ध्यान रखना एग्जाम में। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय में 5 में पढ़ा है, हमने कुछ बातें पढ़ी थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी को जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतक भाषा में दी। यही कारण है कि और उन्होंने पाली भाषा में और प्राकृतक में जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ की। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलावा अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोने जाने वाली प्राकृतक मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने के महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है। जैन धर्म देखिए, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों किया है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और लास्ट में वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए, जिन कहलाए, यानी विश्व, यानी जिन कहलाए विजेता कहलाए, यानी अपने शरीर पे अपनी आत्मा पे इन्होंने क्या कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियों अपने लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करें। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ये नियम में था कि जीव हत्या तो बिल्कुल नहीं करनी। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है। मानचित्र 7 पर संख्या 105 भी है। तो ये आज हमने पढ़ा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। अगला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो संघ के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध और इनके संघ, विहार, चैत्य क्या होता है, इनके बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे।